नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दोपहर करीब 1:30 बजे पटना के दीघा स्थित जनार्दन घाट पर किया जाएगा। शनिवार सुबह 8 बजे से ही पटना के श्री कृष्णपुर स्थित उनके निजी आवास पर अपने लोकप्रिय नेता के अंतिम दर्शन को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां से दोपहर में उनकी अंतिम यात्रा दीघा के जनार्दन घाट के लिए शुरू हुई। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर वायुसेना के विशेष विमान से शुक्रवार की शाम 7:30 बजे दिल्ली से पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देते हुए चिराग पासवान फूट फूट कर रो पड़े। वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी श्रद्धांजलि देते वक्त खुद की भावनाओं को काबू ना कर सके और उनकी आंखें छलक गई। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उनकी बेटी और दामाद ने हंगामा किया। पासवान का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचता इसके पूर्व ही परिसर में उनके चाहने वालों और शुभचिंतकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कारणों से पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। इसी बीच रामविलास पासवान की पुत्री आशा पासवान अपने पति अनिल कुमार साधु के साथ पिता के अंतिम दर्शन को पहुंची, परंतु सुरक्षा कर्मी उन्हें एयरपोर्ट परिसर में जाने नहीं दे रहे थे। इसी मामले को लेकर आशा और अनिल ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि तमाम प्रयासों के बाद भी आशा और अनिल पासवान के अंतिम दर्शन नहीं कर सके। मदद करिए, शांति बनाइए। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। बीते 3 हफ्तों से देश में रोजाना कोरोना से ठीक हो रहे लोगों की संख्या सामने आ रहे हैं नए मामलों से अधिक है। शनिवार को कोरोना के नए मामलों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब 10,000 अधिक है। इसके साथ ही महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 85.81% हो गई है, जो कि 59,88,823 है। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के मामलों में तेजी से आई गिरावट से पता चलता है कि संक्रमण फैलने की दर को काबू करने में सफलता मिली है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को थोड़ी राहत प्रदान करते हुए शनिवार से नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। रेलवे ने दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का फैसला लिया है। रेलवे ने स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर समय से 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का फैसला लिया है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें 2 घंटे पहले ही बदलाव किया जाता था। भारतीय रेलवे ने एक बयान में कहा, कोरोना काल से पूर्व स्थापित निर्देशों के अनुसार पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर समय से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था। इसके बाद पीआरएस सिस्टम या इंटरनेट के जरिए उपलब्ध बुकिंग पहले आओ पहले पाओ पहले के आधार पर होती थी। यह बुकिंग दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले तक होती थी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पार्टी ने इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 12 साझा रैलियां तय की है। बीजेपी ने कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर 20 सीटों पर एक रैली का खाका तैयार किया है। पार्टी के रणनीतिकार एनडीए उम्मीदवारों की एक सीट पर जीत तय करने के दोनों दिग्गज नेताओं का कार्यक्रम तय करने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि रैली कहां और कब होगी। एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज करने में मामले में कुमारधुबी पुलिस ने गुरुवार की रात आरोपी शिवलीबाड़ी दक्षिण पंचायत के मुखिया संतोष साव को थाना बुलाई। रात में थाना बुलाए जाने से नाराज मुखिया थाना आते ही पुलिस वालों पर जमकर भड़क गए, जिससे नाराज पुलिस जवानों ने थाने में ही मुखिया जी की मिजाज पुरशी कर दी। दोनों ओर से जमकर उठापटक हुई। बाद में वहां मौजूद रहे कुछ पुलिस जवानों ने मामला को सलटाया। बताया जाता है कि मैथन मोड़ निवासी बिचाले व्यवसायी पिंटू साव को मुखिया संतोष साव ने किसी बात को लेकर फोन पर गाली गलौज की थी। पिंटू ने इसी सूचना कुमारडुबी ओपी को दे दी। ओपी में मौजूद रहे एएसआई संजय शर्मा ने मुखिया को फोन किया और ओपी आने को कहा।
मुखिया थोड़ी देर बाद ओपी पहुंचे एएसआई शर्मा से अभद्र व्यवहार करने लगे। शर्मा ने मुखिया को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने एक ना सुनी और संजय शर्मा से उलझ गए। दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई और हल्की फुल्की मारपीट भी हुई है। हालांकि बाद में मामला सलटा लिया गया। संतोष कुमार साहु द्वारा ओडी पदाधिकारी सनी संजय शर्मा थाना पर उपस्थित थे। उनकी आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गाली देने वाले संतोष साहु मुखिया संतोष साहु को थाना पर बुलाया गया। द्वारा गाली गलौज किया गया, विधि सम्मत कार्रवाई उस पर की जा रही है। सर थाने परिसर में ये सब इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ सर। हाई वोल्टेज ड्रामा की कार्रवाई सम्मत किया जाएगा। हुई सर, मेरे मौजूदगी में हुई है। और एसआई पे हमला भी हुआ सर, एसआई पे हमला भी हुआ, उसका गिरफ्तार पकड़ गया, दुर्भाग्य का हमला हुआ है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आप तो थे। बिहार यूनिवर्सिटी में अभी स्नातक पार्ट 3 का फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन व्यवस्था सही नहीं होने के कारण परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे छात्राएं जो शहर के बाहर से यहां फॉर्म भरने के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना करके उन्हें वहां से वापस भेज दिया जा रहा है। शनिवार को भी तमाम परेशानियों का सामना करते हुए ये छात्रा यहां पहुंची, लेकिन बैंक बंद होने के कारण उनका चालान नहीं काट सका। इस वजह से फिर वे फॉर्म भरने से वंचित रह गई। इससे उनका गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज गेट के सामने ही हंगामा कर दिया। छात्राएं कर्मियों व प्रबंधन पर मनमानी करने का भी आरोप लगा रही हैं। निमचौक बथानी अनुमंडल मुख्यालय में विधानसभा चुनाव नामांकन के स्क्रूटनी के दौरान इस राष्ट्रीय जनजन पार्टी प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार का नामांकन रद्द होने की सूचना पर पार्टी समर्थकों ने जमकर हंगामा पाथव किया। ज्ञात हो कि शुक्रवार को अत्रि विधानसभा के लिए हुए नामांकन के उपरांत उसकी स्क्रूटनी की जा रही थी। इसी दौरान किसी अधिकारी ने प्रत्याशी शैलेंद्र को उनके नामांकन रद्द करने की सूचना दे दी। पहले चरण में पटना जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान होगा। यहां नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई। शुक्रवार को स्क्रूटनी की गई। मोकामा के 9, बाढ़ के 19, मसौड़ी के 13, पालीगंज के 28 और बिक्रम के 15 उम्मीदवार का नामांकन पत्र सही पाया गया है। मसौड़ी के 6, बिक्रम के 3, मोकामा और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के 1-1 उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द हो गया है। उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में पटना जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होगा। इनमें दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ और बांकीपुर शामिल है। शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी होते हुए नामांकन शुरू हो गया है। पहले दिन बांकीपुर, दानापुर और मनेर विधानसभा क्षेत्र से 1-1 उम्मीदवार ने नामांकन किया। कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी ड्यूटी से बचने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी बीमारियों का आधार बना रहे हैं। ऐसे लोगों के दावे की जांच आज से मेडिकल बोर्ड करेगा। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश पर एक मजिस्ट्रेट और 12 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जो लोग बीमारी के कारण चुनावी कार्य में अक्षम होंगे उन्हें इस कार्य से रियायत मिल जाएगी, लेकिन बहाना करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई की अनुशंसा करेगा। बेगूसराय जिले के पचवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश कुमार राय को शुक्रवार को अनुमंडल व्यवहार न्यायालय दल सिंह सराय के एजीएम 3 विवेक विशाल ने न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल करा रोसड़ा भेज दिया। मालूम है कि बछवाड़ा के पूर्व विधायक सह सीपीआई के जिला सचिव भी हैं। विधिवत हो कि उन पर वर्ष 2005 में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला समस्तीपुर जिला के विधापति नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। उक्त मामले में वे विगत 15 वर्षों से फरार चल रहे थे। पटना जिले में शुक्रवार को 213 कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 29,796 हो गई है। इनमें से 27,226 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अभी 2,461 एक्टिव केस है। रिकवरी रेट 91% है। शुक्रवार को 5,447 सैंपल की जांच की गई। पीएमसीएच में 607 सैंपल की जांच में 13 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ठीक होने वाले यहां 2 मरीजों की छुट्टी हो गई है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।